हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गेट रेडी विथ मी करने वाले हैं। स्पेसिफिकली चिट चैट गेट रेडी विथ मी करने वाले हैं। और मैं अभी रिसेंटली कजाकिस्तान गई थी, तो मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। और एंड ऑफ द वीडियो पे आपको मेरा मिनी हॉल भी देखने मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए डॉट एंड की का लिप बाम लगा रही हूँ। आई लाइक दिस लिप बाम, टिंटेड लिप बाम है ये, एंड feels good on my lips. I have got dry lips. Okay, I'm going to use this strobe cream by Dot & Key Strawberry Dew in the Spotlight Strobe Cream. ये मैंने इंडिया से खरीदा था, नायका से। Let's put it on. इसमें अभी टेस्ट कर ही रही हूँ, इतना ज़्यादा यूज़ किया नहीं मैंने। So as to just form an opinion per se, concrete opinion. इसमें से स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है. So what I'm trying to tell is it's fragranced, but nothing bothersome. इतना भी heavily fragrance नहीं है. I mean, I'm fine with the fragrance and with the ease that it's gliding onto my skin. It's not extremely shiny. It's looking like skin and glow from within वैसा effect दे रहा है ये product, right? I'm using Makeup Revolution's serum foundation, जो मैंने अभी recently आपको अपने एक वीडियो में भी दिखाया था. एंड या लेट्स टॉक अबाउट कजाकिस्तान. तो आपने मेरे जो 3 व्लॉग्स मैंने डाले हैं वो देखे हैं नहीं? डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. क्योंकि मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मैंने व्लॉग किया, अपने लिए भी किया, आप लोग के लिए भी किया. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ठंड वाली जगह पसंद नहीं है. और अगर आपने मेरी पैक विथ मी वाले व्लॉग्स देखे ना, उसमें मैंने साफ कहा था दैट मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं है. आई डोंट नो हाउ विल survive that particular kind of weather, because it's been nearly 10 years that I've been into that extreme of a condition. And UAE में आपको सिर्फ गर्मी मिलेगी. That's how it is. And I had no experience in past 10 years of being in 0 degree. Okay, so I was like, okay fine, we'll see क्या होता है. फिर हम कजाकिस्तान गए. पहले दिन गए, ओ भाई, उस दिन बारिश हो गई थी. और शाम को हम पहुंचे एंड उसके बाद वहाँ बारिश हो गई थी. इतनी ठंड लग रही थी. थैंकफुली आई हैड माई वार्मर ऑन, माई ग्लव्स ऑन. हम मॉल गए, खाना पीना खाया, एंड वी जस्ट केम बैक टू होटल एंड देन slept off. So that's what we did when we reached Almaty, Kazakhstan, and it was bearable. I could bear that cold weather that day. Just applying some more. ये फाउंडेशन मुझे बहुत सही लगा. अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, आप इसे ट्राई कर सकते हो. आई क्वाइट लाइक द इफेक्ट दैट इट गिव्स. इट्स प्रीटी स्किन लाइक. जस्ट लुक एट दैट. इट्स लुकिंग लाइक आई हैव नॉट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, and it's just giving medium coverage as well. If you build it up, you'll not get a cakey foundation also. That's so cool. Okay, अब मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, जस्ट इन केस मैं स्क्रीन पे लिखना भूल जाऊँ या बताना भूल जाऊँ आपको. तो पहला दिन आया जब हम अलमाटी के सिटी टूर के लिए निकले. आई वोर दैट ग्रीन स्वेटर, एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई वोर समथिंग लाइक दैट ऑन टॉप ऑफ अ वार्मर जेगिंग, एंड आई फील सो गुड. मैंने आपके लिए गेट रेडी विथ मी भी फिल्म किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, शॉर्ट्स फीड पे भी देख सकते हो. मेरे ब्लॉग में भी मैंने आपके लिए अलग से फिल्म किया था, तो वो आप जाके देख सकते हो. हैड रियली गुड टाइम फिल्मिंग दैट वीडियो फॉर यू. देन वी वेंट टू चेकआउट अलमाटी. सिटी टूर के लिए गए हम, एंड वहाँ पे बहुत कुछ था. पार्क में गए पहले तो. पैनफ्लोव पार्क में गए थे. फिर वहाँ पे जेनकोव कैथेड्रल था, वहाँ पे गए. एंड देन वी गॉट क्लिक्ड आउटसाइड द कैथेड्रल एंड देन वी जस्ट हेडेड टू कोकतोबे. तो कोकतोबे का मतलब है ग्रीन हिल एंड ग्रीन माउंटेन, एंड वहाँ पे गए. बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है वो. तो केबल कार में बैठ के गए, एंड इट वॉज अमेजिंग. नथिंग लाइक वी हैव नॉट डन एवर. डिफरेंट ट्रिप्स पे हमने ऐसा किया हुआ है, पर मैंने कोकतोबे का बहुत नाम सुना था. एंड पीपल व लाइक, अगर आप अलमाटी जा रहे हो तो कोकतोबे ज़रूर से जाना. तो हमारे आइटनरी में वो था, एंड वी वेंट टू कोकतोबे. बहुत अच्छा
नज़ारा था। वहाँ का की पॉइंट ये था कि वो हिल पे तो था ही, वहाँ से आपको माउंटेन्स भी दिखते हैं एंड इट वाज़ अमेजिंग, सरियल। वहाँ पे भी थोड़ी ठंड लग रही थी बट बेरेबल थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी। शाम का समय था जब हम पहुँचे और वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। द वेदर वाज़ गुड एंड द एनवायरनमेंट वाज़ सो गुड, एम्बियंस वाज़ गुड। काफ़ी क्राउडेड था, जैसे मेला होता है ना वैसा लग रहा था, मज़ा ही आ गया। एज़ यू कैन क्लियरली सी आज मैं पूरे समर मूड में हूँ। मेरे टॉप को देखो, ज़ारा से लिया था मैंने बहुत साल पहले। आई जस्ट लव दिस लाइम ग्रीन टॉप एंड आई पेंटेड माय नेल्स समथिंग लाइक दिस एंड लव इट। तो आज हम एक कलरफुल आई लुक करने वाले हैं जो कि ग्रीन लीनिंग होने वाला है। आई एम यूजिंग NYX जंबो आई पेंसिल in the variant milk. Just putting it on. Okay, so let me talk to you about the next day. तो मैंने आपको बताया कि जो था कोकतोबे माउंटेन पे जब हम गए थे, उसके पास जब गए थे तो नज़ारे तो अच्छे थे ही, वहाँ से बहुत सारे स्नोई माउंटेन्स दिख रहे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी स्नोई माउंटेन पास से नहीं देखा है। तो हमारा जो नेक्स्ट डे का आइटनरी था, इट वाज लाइक वी विल गो टू शिम्बुलक एंड वी वेंट टू शिम्बुलक। 3200 मीटर ऊंचा है वो सी लेवल से एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एक्सपीरियंस स्नोई माउंटेन्स। स्नो के साथ मैं खेली। आई कांट इवन बिलीव दैट आई एम सेइंग दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट टू सच अ प्लेस एंड हैड अ रियली गुड टाइम। वहाँ पे बस खाने को नीचे ना, जब आप एकदम ग्राउंड लेवल पे होते हो, वहाँ पे पॉल है एंड कुछ और चीज़ें हैं और एकदम एक्सट्रीमली एंट्रेंस जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे आपको खाने पीने को मिल तो जाएगा। तो हम उस दिन नाश्ता नहीं कर पाए थे, 7:30 बजे के आसपास हमारा कॉल टाइम था, तो वी जस्ट रश्ड एंड इतनी जल्दी नाश्ता, आई डोंट रिमेंबर दैट वी एट एनीथिंग ऑन दैट डे। आई गेस सो, ओके फाइन। सो उस दिन शिम्बुलक गए हम और बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि केबल कार से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आप जाओगे और ऊंचे चलते चले जाओगे। हवा भी चल रही थी बट यस वी वर वेल ड्रेस्ड, तो इतना ज़्यादा एहसास नहीं हुआ हवा का। पर स्नो में इतना खेले, मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा स्नोई माउंटेन पे चढ़ चढ़ के मज़े करते बिकॉज ही लव्स टू डू दैट। आई वॉज जस्ट प्लेइंग अराउंड विद स्नो, वी प्लेड टुगेदर। आई हैव दोज क्लिप्स इन माई शिम्बुलक ब्लॉग, आप जाके उसे देख लेना, वो हमारे लिए यादगार है। More than filming for you all, it is kind of a way of having that particular video as a memory for us as well and our families. So yeah, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग करना एंड दिस इज अ थिंग दैट आई डिस्कवर्ड ऑन यूट्यूब फॉर माई सेल्फ दैट येस आई कैन ब्लॉग एंड आई बिन ब्लॉगिंग फॉर ईयर्स नाउ। एटलीस्ट मेरा जो ट्रैवल का टाइम आता है ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कैमरा उठाना, ब्लॉग करना अपनी मेमोरी के लिए एंड आई जस्ट लव टू डू दैट। सो आई होप आपको भी देखने में मज़ा आता हो। यूजिंग दिस NYX रेनबो पैलेट दैट आई हैड शोन यू इन माय रीसेंट वीडियो। तो सबसे पहले जब शिम्बुलक में गए हम, खेले, काफ़ी ऊपर तक गए, हमारा पूरा ग्रुप ऊपर तक गया था। काफ़ी लोग वहाँ पे आइस स्केटिंग कर रहे थे। आइस स्केटिंग के भी बहुत सारे लेवल्स हैं और शिम्बुलक में क्या वेदर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप पहले से जान सकते हो। बच्चों के साथ जा रहे हो तो और ज़्यादा आपको वहाँ पे वैरायटी मिलेगी। बच्चों के हिसाब से भी आपको वहाँ पे चीज़ें करने को, एडवेंचरस चीज़ें करने को मिल जाएंगी। ग्राउंड लेवल पे आपको आइस स्केटिंग भी मिल जाएगी बच्चों के हिसाब से, और फिर प्रो लेवल के हिसाब से भी आपको आइस स्केटिंग के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे खरीद भी सकते हो टिकट या फिर पहले से बुक करके जा सकते हो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हमें ये सब कुछ नहीं करना था बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू एंजॉय आवर टाइम ओवर देयर। बड़ा ही मज़ा किया हमने शिम्बुलक में। देन वी गॉट बैक टू द ग्राउंड लेवल एंड हेडेड बैक टू द सिटी एंड हम गए फैल्कन शो देखने। फैल्कन शो में वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति के प्राणी थे जिनको हमें दिखाया गया एंड दोज वर सो ह्यूज। छोटे से शुरू किया था, आई थिंक उल्लू से शुरू किया था एंड इट एंडेड अप विद ह्यूज falcon and horse riding was there, a bit of it, and it was a good show for kids. It was a better show in a way. I have seen something like that in Singapore as well. So basically I was cool with it, and then we ended our day and we जस्ट रीच होटल अर्ली। और फिर हमने एकदम इम्प्रॉम्प्टू प्लान बनाया कि हम अरबाद स्ट्रीट जाएंगे, क्योंकि अरबाद स्ट्रीट के बारे में हम पहले से ही वीडियो में देख के गए थे। दूसरी यूट्यूब वीडियोस में हमने देखा होता कि वो भी एक अच्छी स्ट्रीट है एंड यू कैन गो देयर समथिंग लाइक दैट। सो आई वाज लाइक ओके फाइन विल गो। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे जो
3 दिन मतलब तीसरे दिन पे जब हम आए, तब आई वाज लाइक ओके फाइन, वील थिंक अबाउट इट, बिकॉज आवर फेलो पैसेंजर वाज लाइक वी वेंट देयर, इट वाज ग्रेट, देन इट क्लिक्ड कि हाँ मैंने भी तो सोचा था मुझे जाना है. देन आई टोल्ड माय हस्बैंड दैट वी शैल गो ओवर देयर इफ एट ऑल टाइम परमिट्स. तो हम आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे के आसपास अपने रूम में आ गए थे शिम्बुलक से, और फैल्कन शो देख के वापस आ गए थे. तो आफ्टर दैट वी जस्ट रेस्टेड अ बिट एंड देन वी changed our clothes and then we headed to Arbat Street. Wow, क्या जगह थी वो यार. वहाँ पे ना चिकनी चमेली पे, I don't know why that girl was dancing with fire on. So yeah, that's what was happening. I was amazed to see that. एंड वो मैंने अपने ब्लॉग में भी कैप्चर किया, बिकॉज आई वॉज अमेज कि हो क्या रहा है बॉस, हो क्या रहा है. ये इंडियन गाने बजा के ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं. बट देन देयर वर अदर people who were playing music, guitar, and there was another set of people who were doing folk dance on Kazaki songs. उसके बाद हम अरबाद स्ट्रीट में बहुत घूमे. मेरा जो फ़ोन का बैटरी था वो समहाउ डेड हो गया था, बट या आई मैनेज टू जस्ट एन्जॉय माई टाइम ओवर देयर. एंड हम काफ़ी चले उस दिन, और हमने मामा मियाँ जो कि वहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी खाया. एंड वी एट इटालियन ओवर देयर, हैड अ रियली गुड टाइम. एंड मतलब बहुत सही लगा वो जगह, हैपनिंग थी. एंड वहाँ पे यू नो वो स्ट्रीट डांसिंग, जैसे हमने स्ट्रीट डांसेस मूवी में देखा है, आईवी सिटी में देखा है, वैसे स्ट्रीट डांसर्स ना वहाँ पे डांस भी करते हैं. कैन यू बिलीव दैट? या आई सॉ दैट एज वेल. Had a really good time at Arbat Street. I shopped a bit. I'll show you in today's video. I shopped some makeup and मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं खरीदूंगी, क्योंकि हम चल रहे थे और ऑपोजिट साइड में मुझे ना फार्मेसी दिखी जहाँ पे मुझे एसेंस के प्रोडक्ट्स नजर आ गए. एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, आई विल गो एंड चेक इट आउट, एंड इफ एट ऑल आई कैन get my hands on something that I don't have in Dubai, so I'll pick that up. So that happened, and I purchased few products from that store, Skinny store. And बड़ा मजा आया मुझे शॉपिंग करके ऐसी जगह पे. एंड आई ट्राई नॉट टू शॉप मेकअप a lot when I'm on a trip, but yeah, this was one of those stores that looked promising and good. And I was like okay fine, I can pick from here and it doesn't look fishy or anything like that. So I went there, picked some stuff. फिर आपने व्लॉग में देखा होगा हम लगभग 8 किलोमीटर चले और अपने होटल वापस आए, बिकॉज वी लव टू वॉक अ लॉट. एंड मी एंड माई हस्बैंड वी डिसाइडेड ओके फाइन विल वॉक, बिकॉज वी just want to enjoy the weather and something like that. So it's not like पैसे बचाने थे, हमें बहुत मज़ा आता है घूमने फिरने में. तो हम घूम रहे थे. हाँ बस घर आते आते रात ज़रूर हो गई थी, हम थक के सो गए थे. दैट्स व्हाट हैपेंड दैट डे. But we ended the day on a really good note. We were safe, and we saw city lights, we saw water bridges and what not. So कौन कौन सी गलियों से मेरे हस्बैंड ने मुझे नेविगेट करके घर पहुंचाया, आई ओनली नो, बट वी हैड अ गुड टाइम. वी आर सेफ एंड वी आर हियर. ओके, सो उसके अगले दिन फिर हमारा जो प्लान था वो एक्चुअली शिम्बुलक वाले दिन के अगले दिन हमारा प्लान कहीं जाने का नहीं था. इट वॉज एन ऑप्शनल टूर दैट वॉज यू नो requested. So it was like you'll pay some amount and you'll get to go to Sharon Canyon and Kolsa Lake, और एक और ski resort का option भी था. And we chose the Sharon Canyon and Kolsa resort, and our fellow passengers, all of them, we were a group of 20 people almost, and we all had opted for that only because वही वहाँ की ज़्यादा famous जगह हैं. तो हमारा दिन शुरू हुआ और हम चले शैरन कैनियन. शैरन कैनियन के एंट्रेंस पे जैसे ही हम पहुंचे, इतनी तेज गश ऑफ एयर हमने एक्सपीरियंस की. अब देखोगे गॉड इट्स सो कोल्ड. पर हम दोपहर मतलब बेसिकली वो अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम था, समर अराउंड 10-11. एंड हम जैसे ही नीचे उतरते चले गए, हमारा ट्रक ट्रेल जो था वो लगभग 2 किलोमीटर का था, हम ट्रक ट्रेल पे चलते चले गए. वी ऑल वॉकड एंड इट वाज सो सरियल. अगर आपको पता नहीं है तो शैरन कैनियन इज सेकंड नंबर का कैनियन व्हेन कंपेयर्ड टू यूएस का जो ग्रैंड कैनियन है उससे. सो 2 किलोमीटर की ट्रेल हमने की, और एंड पे जब हम पहुंचे तो हमें वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा लेक मिला जो कि काफ़ी साइलेंट था. एंड इट वाज नॉट क्राउडेड एट ऑल. एंड वी क्लिक
pics over there. We stayed there, enjoyed our time. We always saved there. Then we got into a truck that took 500 tenge per person, और हमें उसने स्टार्टिंग पॉइंट पे, शरण कैनियन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे पहुंचा दिया. तो गए हम अपने पाँव पे थे, वापस हम ट्रक से आए. एंड after Sharon Canyon, we headed to eat something. That was some Kazaki lunch. It was tasty. Then we headed to कोलसाई लेक. तो कोलसाई लेक इतना सुंदर लग रहा था. आई थिंक शाम के 4 बज गए थे हमें कोलसाई लेक के पास पहुंचने. और ऐसी चीज़ें हमने तिबलिसी में देखी है, बट बहुत दूर से, हम पास में नहीं गए थे. बस हमारी बस रुकी थी, हमने फ़ोटो खींची थी, मुझे याद है, और हम चले गए थे. और ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है. तो कोलसा लेक इज अगेन अ वेरी वेरी फेमस प्लेस. एंड वहाँ पे कोलसा लेक 1, 2, 3 आपको 3 डिफरेंट वैरायटी ऑफ लेक मिलेगा, और सारे आसपास ही हैं. हम कोलसा लेक 1 गए थे, और दूर से नज़ारा जो आप अपने सीनरी वाले जो वो होते हैं ना, पेंटिंग्स आती हैं हमारे देश में और हम अपने दीवारों पे लगाते हैं हॉल में, वैसी सच में वो पेंटिंग लग रही थी मुझे. इतनी पिक्चरस जगह लगी वो. It was so nice. I love nature and natural beauty, and I just loved that place. एंड उसके बाद हमने प्लान किया कि हम थोड़ा सा आगे जाएंगे. तो कोलसाई लेक में ना एक पगडंडी कह सकते हो, वैसा बना हुआ है वुड का. और उसके ऊपर चल के आप एकदम एंड ऑफ कोलसाई लेक का एक स्पॉट है, वहाँ पे जा सकते हो. एंड वी जस्ट वॉकड. एंड वहाँ पे गए हम, वहाँ हमने अपना टाइम स्पेंड किया. एंड दे वर अदर फेलो पैसेंजर्स एज वेल हु वर अराउंड. वी वर नॉट अलोन दैट वी वेंट देयर. एंड वहाँ जाके हम बैठे. शाम हो चुकी थी, आई थिंक 5:30-6 बजे के आसपास का टाइम था. एंड देन वी हेडेड बैक टू आवर बस. एंड पाँव से एकदम मस्त भागते भागते गए थे, भागते भागते आए थे, बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू मिस the call time of I think 5:50 or 6 p.m. was the call time, so that we come back to the starting point. तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे टाइम पे. एंड मतलब बड़ा मज़ा आया हमें. एंड कोलसा लेक भी अगर आप अलमाटी जाने का प्लान करते हो जरूर से जाओ. वहाँ पे कैंडी लेक भी है, वहाँ हम नहीं गए. वहाँ पे ना उल्टे पेड़ दिखेंगे आपको. वो हमारे आइटनरी में नहीं था. मैंने भी अपने हस्बैंड को फोर्स नहीं किया कि वहाँ जाना, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इतना आइटनरी जैम पैक कर लिया था हमने. उतना ही सफिशिएंट था अगर हम कर लेते, और हम भी ज़्यादा ये भी देख ले वो भी देख ले वाले माइंडसेट में फिलहाल नहीं थे. तो इस तरह से कोलसाई लेक भी हमने देख लिया, और हम वापस गए अपने होटल. वी रेस्टेड अ बिट. वी हैड ऑर्डर्ड फूड. एंड डेफिनेटली ये बात कहना चाहूँगी, मुझे कभी भी मोशन सिकनेस नहीं होती है, बट वो पहली बार होगा ज़िंदगी में दैट आई वाज नॉट फीलिंग ग्रेट. तो जैसे ही हम कोलसा लेक से निकले, 4 घंटे का जर्नी था सिटी की तरफ. एंड आई फील सो सिक टू द स्टमक. आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड. आई हैड नॉट ईटन अ लॉट, ओके, बट या आई वाज नॉट फीलिंग ग्रेट. पर हम 11:30 बजे घर पहुंचे, बेसिकली होटल पहुंचे. हमने खाना खाया. देन आई फेल्ट बेटर. वी स्लेप्ट ऑफ. एंड देन अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे हमारा इम्प्रॉम्प्टू प्लान रात को ही बन चुका था. बस के पैसेंजर्स ने मिलकर बना लिया था. $65 पर पर्सन हमने दिया, और हम जा रहे थे द बिग अलमाटी लेक. वो हमारे आइटनरी में था ही नहीं, विल यू बिलीव दैट. और बिग अलमाटी लेक फ्रोजन था. वो एक कारण था कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला ओके विल गो. ही वाज आस्किंग मी वेदर आई वांट टू गो और नॉट. इट बिकॉज ही वाज लाइक, क्योंकि हमें ना अगले दिन प्लेन में बैठना है, एंड वी बेटर डोंट टेक अ चांस दैट विल मिस इट. बट देन द होल ग्रुप, मेजरली आई वुड से, कुछ लोग ही नहीं आ रहे थे, मेजरली सभी जा रहे थे. और दैट वाज एन एड ऑन. I personally wanted to see a frozen lake that I had never seen in my life ever, like ever. I was like, okay, fine, we'll go. And he was like, okay, it sounds safe, because our tour guide was taking care of everything, and he arranged everything for us, and all of us, of course. And we woke up at 6 a.m. early morning on 13th April this year. And then we took a taxi and we went to the eco point. And वहाँ से फिर गाइड का फ्रेंड आ गया था, and he just took care of things, because he knew Kazakh language, and then he helped us through that particular checkpoint. And then we were dropped to one place. I think it was a parking area. And then from there was a military jeep that took us to the Big Almaty Lake.
ओह माय गॉड! वो लेक फ्रोज़न था। अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा वो कितना बड़ा लेक है। एंड या आई डू हैव टू से दैट इट वाज़ यू नो एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस था। आई हैव नेवर सीन अ फ्रोज़न लेक जो कि पूरी तरह से फ्रीज़ हो चुका है। और मैंने उसकी समर टाइम की पिक्स देखी, वो कितना सुंदर टर्कोइज़ वाटर यू नो contain करता है। I was like, wow, wow, what a beauty. And I stayed there, I sat there in silence, and I had a really good time over there. My husband was having fellow passengers with whom he was gelling up, and he just वेंट डाउन। तो वो जो भी लड़के लोग थे वो लोग नीचे गए, वो उधर पे इंजॉय कर रहे थे अपना टाइम। आई वाज सिटिंग यू नो just close to the entrance area, and I was just having good time there. Not that I wanted to go down or something, but I was good enough where I was feeling good there itself. I didn't want to go down further. Not that I was scared, but we were short on time as well, because we were told कि वहाँ पे 9 बजे के पहले आपको वो जगह छोड़नी है, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज। सो 9 बजे से पहले ही आई थिंक हमने वहाँ पे बिगलमाटी लेक में 3 घंटे स्पेंड किए। And we just left as guided by our gypsy driver, and he took us safely to the parking lot, and then वहाँ से हमारी पिकअप कार आई और वो हमें हमारे होटल ड्रॉप कर दी। एंड वी जस्ट एट अ लॉट, एंड वी यू नो पैक्ड आवर बैग्स। हम ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो कि अपना बैग वगैरह ना पूरा पैक करके रखते हैं। तो आप कह सकते हो कि हम तो रेडी थे निकलने के लिए, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि हम रेडी नहीं थे। एंड वी वर ऑन टाइम। हम तो नीचे अपना चेकआउट करके बैठ गए थे। आधे घंटे तो कम से कम बैठे होंगे, बाकी सारे लोग आते रहे, हम भी अपना टाइम पास कर रहे थे तब तक। And you won't believe our guide also came that day, because he was supposed to just go along with us till the airport, and yeah, he came along. Okay, so उसके बाद हमें अलमाटी एयरपोर्ट छोड़ा गया, एंड वी just did the necessary thing on the airport। एंड उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम शारजा के फ्लाइट में बैठ गए। फ्लाइट वाज ऑन टाइम, देयर वाज नो प्रॉब्लम। एंड ओवरऑल आई वुड से कजाकिस्तान का जो ये ट्रिप था, ज़िंदगी में पहली बार मैंने स्नो देख लिया इतने पास से, कोलसा लेक देख लिया, फ्रोजन लेक तक देख लिया, कोकतोबे में इतने ऊंचाई से पहाड़ देख लिए, वहाँ से बर्फ वाले पहाड़ देखे इनफैक्ट। एंड I would say even my father was telling me, and my mother agrees to this, that this was one of the best trips that we have taken in a really long time. We have been to 13 countries so far, and I have to admit that this was one of the best indeed. And so much so that I told my husband that I don't want to go to Switzerland, or I'm good for a couple of years if you don't take me anywhere close to snow, because I've seen such a lot of good places in Almaty, and I'm pretty satisfied with greenery, snowy mountains, that I'm good if I don't get to go to Switzerland anytime soon. तो इसकी भी बैक स्टोरी दे देती हूँ मैं। स्विट्जरलैंड बेसिकली यूरोप हम आज तक नहीं गए हैं। वीज़ा वगैरह का जो है वो हमने अभी तक इतना कुछ किया नहीं है कि हम चले जाएं। शेंगन वीज़ा लगाया नहीं है हमने अपना, बिकॉज वी वर गुड एंड वी वर रोमिंग अराउंड, एंड गल्फ कंट्रीज कर लिया, यूरेशिया कर लिया, ऐसी ऐसी जगह हमने कर लिए हैं, जैसे कि मेरे को हमने 13 कंट्रीज कर लिए हैं। एंड वी आर गुड विद दैट। एंड हाँ, अगर कभी मौका पड़ा तो हम डेफिनेटली सोच तो रहे हैं कि हम जाएं यूरोप भी घूमें, बट वो कब होगा बिल्कुल भी नहीं पता कब होगा ऐसा। बट जब भी होगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी और आपके साथ अपना ब्लॉग भी शेयर करूंगी। ऑन अ साइड नोट, आई एम लविंग ब्राउन आई पेंसिल बाय लैक्मे। वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है, वो मेरे प्रोजेक्ट पेन का हिस्सा है, बट आई एम इन लव, आई एम यूजिंग इट, इट्स डूइंग प्रीटी फाइन। एंड आई एम लविंग दिस मस्कारा, वन कोट वाओ मस्कारा बाय हुडा ब्यूटी। बहुत अच्छा वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा है। तो आप जब ब्राउन आई पेंसिल लगाते हो ना, तो आपका मस्कारा और ज़्यादा अच्छे से दिखता है अगर वो वॉल्यूमाइजिंग है। तो अगर आपको फॉल्सीज नहीं पसंद है तो आप ऐसे अच्छे मस्कारे ट्राई कर सकते हो। आई नो 2-2.5 हज़ार का आता है, बहुत महंगा है, पर अगर आप हाई एंड मस्कारा ढूंढ रहे हो तो ये अच्छा मस्कारा है। ओके, लेट मी फिनिश ऑफ माय मेकअप,
and I'll just share my whole video with you. And meanwhile आप मुझे कमेंट के बताओ कि आप कजाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हो क्या, व्हाट इज योर प्लान, क्योंकि इंडियंस के लिए अब ऑन अराइवल वीजा मिलने लगा है, तो काफी इंडियंस थे वहां पे। या आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू दैट वहाँ पे काफी इंडियंस थे, इवन इंडियन स्टूडेंट्स देयर। एंड मतलब आज की तारीख में वो पढ़ रहे, मैं ऐसा कह रही हूँ इसलिए मैंने आर बोला, वर नहीं। एंड उसके अलावा शिमुलक पे जब हम गए थे ना, तो वहाँ पे काफी बैंगलोरियंस मुझे मिले, सो आई वाज लाइक ओके कूल, because many people were there from UAE as well due to Eid holidays. अच्छा, तो ये जो छुट्टी हमारी हमने बिताई है कजाकिस्तान में, उसका रीज़न ये है कि ईद की छुट्टियां यहाँ पे पड़ती हैं, तो एक हफ्ते की लगभग पड़ गई थी वो छुट्टी। एंड वी वर गुड एंड वी वर लाइक ओके फाइन, विल गो एंड एंजॉय इन कजाकिस्तान दिस टाइम। तो कजाकिस्तान के अलावा किर्गिस्तान का भी एक ऑप्शन था, एंड I was like, okay, fine, we'll go there. But then my husband was like, okay, Kyrgyzstan has some formalities for visa, so better to opt for Kazakhstan. Then I contacted Musafir. We usually go through Musafir, वो packages वगैरह देते हैं और ओके प्राइस में आपको मिल जाते हैं, क्योंकि हॉलीडे टाइम पे सब महंगा ही होता है, तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आप जाना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, जाना है तो फिर प्लान करो अकॉर्डिंगली, पैसे दो एंड यूल बी सॉर्टेड यूजिंग दिस ब्लशर ड्यू बाय पेट्रिक्टा। एंड डेफिनेटली मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कजाकिस्तान जाएं। इट्स अ रियली गुड प्लेस, एंड वहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा इशू तो है फॉर श्योर। आई वुड से दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद हिंदी, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी, it's not their language. But yeah, there were many people who could help us out with the language, and at least in hotel it was pretty easy. They could understand what we were trying to say, तो हमारा काम चल गया is what I can say. And ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, पर हाँ, हमें ये ज़रूर से महसूस हुआ कि लैंग्वेज के बैरियर की वजह से अगर हम खुद से आते तो इट वुड हैव बीन अ बिट डिफिकल्ट टू नेविगेट थ्रू द सिटी। या आई वुड से दैट, सो दैट्स दैट, बट अदर देन दैट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी ठीक है, एंड आई वुड से प्रिटी अफोर्डेबल। अब अफोर्डेबल सब्जेक्टिव है, बट हाँ, अगर आप कजाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हो तो आप जा सकते हो। इट्स अ रियली गुड कंट्री टू गो टू एंड एंजॉय। वेदर वाइज भी इट वाज गुड, एंड बहुत डिफरेंट वेरिएशन मिल गए एक ही कंट्री में हमें। पहाड़, बर्फीले पहाड़, फिर you have lakes, and then you have all these Sharon Canyon type of canyons over there, Black Canyon and Red Canyons. तो जिसको जो देखना है वो सब कुछ इस कंट्री में मिल जाएगा। I'll set my makeup. Huda Beauty's lip gloss. सो दिस इज द फाइनल लुक। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, वेरेबल लग रहा है, और मैं चाहती हूँ तो मैं इसे और ज़्यादा लाउड कर लेती, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट आईज, बट इट इज़ प्रिटी गुड एंड वेरेबल। अगर आप इंडियन कपड़े भी पहन रहे हो तो ऐसा आई लुक आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके कपड़े में भी हल्का सा पिंक, पर्पल और ग्रीन है, साड़ीज़ पे भी ऐसे आई लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने तो विंग लाइनर ड्रॉ नहीं किया, पर अगर आप वो भी ड्रॉ करो तो इट विल लुक रियली रियली पुट टुगेदर, आई वुड से। बट एज आई सेड, इन दिनों मुझे ब्राउन आई पेंसिल्स यूज़ करना अच्छा लग रहा है। So I'm in love with this makeup look, pretty good and colorful and super appropriate. ओके, चलो हॉल शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉली है वो कुछ ऐसा दिखता है, एंड ये ना लॉटे का स्टोर था, एज यू कैन सी। एंड यहाँ पर हम गए और ये चॉकलेट फैक्ट्री था बेसिकली, एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम हियर। एंड मतलब चॉकलेट हेवन था। अगर आपको चॉकलेट पसंद है, आपके बच्चों को चॉकलेट पसंद है, देन यू मस्ट विजिट इट। और हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि टेस्ट कैसा होगा, सो आई वॉज वेरी कॉशियस. My husband was like, okay, fine, we'll take this, we'll take that, because he knows that I eat a lot of chocolate. He doesn't eat. He was telling that for me. But then I was like, okay, fine, let's be cautious. I don't know how the taste would be. If at all, it's not of, something like how I would have liked it to be, then it will be a wastage of money. So I was like, okay, fine. Still we ended up having a lot. So this is the first one. ये चॉकलेट लिया हमने, एंड इट्स सिंपली सेइंग कजाकिस्तान, एंड पीछे एक्सपायरी डेट भी है, सो दैट इज़ अ कूल थिंग। कजाकिस्तान के फ्लैग में ये कलर है, तो दिस इज़ अ रियली गुड packaging, I would say. I don't know about the taste, so don't ask me, please. So again, then this is the cute
चॉकलेट कवर दैट वी केम अक्रॉस, बट उसके अलावा ये इसके अंदर बेरीज है, यही समझ आया हमें. तो I was like, okay, fine, we'll take this. I love a good chocolate berry or strawberry kind of combination in my chocolate. So we picked this up. Then my husband liked this, so we picked this one up. This is having almonds. I love um, fruit and nut Cadbury. तो वैसा कुछ मुझे अच्छा लगता है. So I was like, okay, fine. I can also eat this. This is so cool. Then we got this. This was again chosen by my husband. Of course, I'll eat it. So it says Rakhat sweet cookies. I love cookies as well. So this is how it looks like. And then we got this. This was picked by me. I don't know what exactly is written on this, but it looks something like this. It's a mini. इसका बड़ा भी आता, but I ended up picking mini. And yeah, then I got this chill and deal. It is jelly, I guess, if I'm not mistaken. It is jelly सी, ये पूरा ऐसे दब भी रहा है. वहाँ पे जेली बेस्ड बहुत सारे चॉकलेट्स थे. तो या वी पिक दिस अप. एंड और मेरे हस्बैंड के ऑफिस के लिए हमने एक पूरा स्क्वायर बॉक्स लिया था. उसमें हार्ट शेप चॉकलेट्स थे और नॉर्मल स्क्वायर शेप चॉकलेट्स भी थे. एटलीस्ट कवर पे तो वही बना हुआ था, अंदर से मैंने खोल के नहीं देखा. सो दैट्स दैट. एंड देन वी पिक्ड अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट विच हैड दिस. ये मैंने आज सुबह ही खा लिया है. डार्क चॉकलेट है ये. 85%, हाँ 80% कोकोआ वाला है. इसमें 4-5 वेरिएंट्स थे. एक मिल्क चॉकलेट था, डार्क चॉकलेट था, 45%, 30% डार्क चॉकलेट, ऐसे ऐसे वेरिएंट्स थे इसमें. तो ये स्क्वायर शेप में पैक्ड चॉकलेट है. तो ये था. और जिस दिन हम आई थिंक शेरिन कैनिन जा रहे थे, उस दिन हम एक पेट्रोल पंप पे रुके थे और वहाँ से मैंने अल्पाइन का ये वेरिएंट उठाया था चॉकलेट का. आई लव समथिंग लाइक दिस. और जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ अब्रॉड और अगर मुझे अल्पाइन का चॉकलेट मिल जाता है या मिल्का का चॉकलेट मिल जाता है तो मैं पिक कर लेती हूँ. सो आई एंडेड अप हैविंग दिस. I think I've got one cube over there. I was eating it on my trip and I just love this क्योंकि ये nut based है. I just love the flavor. अगर मैं अगली बार बाहर गई तो इसे मैं ज़रूर ट्राई करूँगी. आई नीड टू चेक इफ इट इज़ अवेलेबल इन यूएई दो. यस, चॉकलेट फैक्ट्री के पास ही ग्रीन बाजार भी था, तो वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की है. ग्रीन बाजार में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. कपड़े लत्ते, dry fruits, meat and whatnot. So whatever suits your taste, you can go and shop over there. कपड़े लत्ते मुझे ठीक ठीक लगे. It was not something that's not available in India. So and something like that is not really available in UAE widely. आपको मीना बाजार में ठीक प्राइस पर कपड़े मिल जाएंगे. सो आई वॉज नॉट लुकिंग आउट फॉर क्लोथ्स एनीवेज. आई वॉज ऑलवेज इनटू सोवेनियर्स. और वो जो फ्रिज मैग्नेट्स होते हैं, आई लव टू पिक दोज. एंड दिस इज व्हाट वी पिक. सो पहला ये है. दिस इज माय चॉइस. आई लव दिस, सो प्रिटी. लेट मी open this. My husband was like, अभी तक तुमने फ्रिज पे क्यों नहीं लगाया है मैग्नेट्स को हमारे. I was like, I need to film this video and then I'll do it. So here I am. I think because of that also I'm filming this video so that I can do that. It is so cute. It is so pretty. कितना सुंदर लग रहा है ये. आर्टिस्टिक है. And then I've got this. तो इसमें घर और कजाकिस्तान का मैप है. And it looks something like that. And this is my husband's choice. And I was like, why are you taking this? We have something like that from Batumi, Georgia. He was like, no, I like it, I'll take it. I was like, fine, take it. So this is what it looks like. It's so pretty and looks pretty sturdy and of a good quality indeed. And it's really, really nice. और फिर हमने ग्रीनी वाले काम किए. तो हमने एप्रिकॉट्स खरीदे. मुझे ज़्यादा टेस्ट समझ नहीं आता है, इतना ज़्यादा वहाँ पे वैरायटी था. बट वी वेंट टू वन स्टोर एंड आई टेस्टेड दिस. आई वाज लाइक वी विल टेक दिस. और हमने बहुत कम क्वांटिटी में लिया है. अब घर आके सिर्फ मैं ऐसे खा रही हूँ एंड इट इज़ सो टेस्टी दैट आई वाज लाइक फाइन, व्हाई वी डिड नॉट टेक अ लॉट. बट देन आई डू अंडरस्टैंड दैट हम ज़्यादा लाते और वी माइट हैव एंडेड अप नॉट ईटिंग अ लॉट. सो आई एम गुड विद द क्वांटिटी एंड वी आर प्रीटी कंफर्टेबल विद दैट. देन हमने कैश्यूज भी खरीदे, काजू. और क्वांटिटी ठीक है, हमारे घर में यूज़ हो जाएगी इतनी क्वांटिटी. एक्सट्रीम क्वांटिटी लेके करना भी क्या है, यूएई में भी आपको मिल जाएंगी चीज़ें. और हमने अखरोट भी खरीदे. एंड आई थिंक 6,000 के आसपास का यहाँ पे बिल आ चुका था हमारा. एंड ग्रीन बाज़ार के बाहर ही ना एक जो लेन है उसमें बहुत सारे लोग अपने अपने सामान बेच रहे थे. उसमें से मैंने ये 2000 टेंगे का लगभग
ये 2000 टेंगे का मैंने नेकलेस खरीदा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं इसे शिम्बुलक में भी पहन के गई थी एंड आई जस्ट लव दिस पेंडेंट, जस्ट लुक एट दैट, सो क्यूट एंड I love a good heart shaped pendant. So yeah, thanks to my husband. And last but not the least, here comes our makeup haul. तो ये कुछ ऐसा दिखता है, स्टोर का नाम स्किनी था एज यू कैन सी, एंड यहाँ से मैंने 3 डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदे और वो सारे एसेंस के थे। 3500 के आसपास का मेरा बिल था। सबसे पहला जो मैं इतने सालों से एक्चुअली आई वांटेड टू चेक दिस आउट, यूएई में ये बहुत महंगा आया था अमेजोन पर, और मैंने 800 रुपये के आसपास का इसका प्राइस पॉइंट देखा था मिंत्रा पे, पर वो बॉक्स ऑफ 6 था, बट आई वॉन्टेड एटलीस्ट वन shade, so I picked this shiny lip gloss by Essence Cosmetics and this is what I picked. Then I've got this lip oil जो कि यूएई में मुझे नहीं दिखा, तो मैंने इसे कजाकिस्तान से पिक किया। इट इज़ हाइड्राकस लिप ऑयल एंड फॉर आई थिंक 4 ml, yeah, 4 ml of product is what we are getting and it is perfectly sealed. I'll be doing first impressions using these products pretty soon. And last but not the least, I've got this beautiful mascara, pretty viral on the internet, and brown variant मैंने pick किया है। Yeah, this is going to be my first brown mascara. ये Essence Cosmetics का Lash Without Limits brown mascara है। This is how it looks like. I guess it is available in UAE, but I did not see the brown variant on when I was at the store, so I was like, okay fine, might as well I pick this and use it. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने चिट चैट गेट रेडी विद मी वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैं ये मेकअप लुक तो क्रिएट करना चाहती थी, मैं कजाकिस्तान के बारे में भी बात करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है ये ट्रिप मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत ही अच्छा समय हमने वहाँ बिताया है। और मैं आपको भी इंकरेज करूंगी, इन केस यू आर प्लानिंग टू गो टू कजाकिस्तान, गेस यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड यू कैन विजिट अ लॉट ऑफ प्लेसेस बिकॉज इट हैज वैरायटी ऑफ प्लेसेस टू ऑफर। एंड आई रियली होप आपको मेरा ये जो मिनी हॉल है ये भी अच्छा लगा होगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, एंड तक देखी है, तो आई एम रियली थैंकफुल। आई रियली होप कि आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा हो, एंड अगर कर रखा है तो बेल बटन पे क्लिक कर लेना ताकि जब भी नई वीडियो को मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आके मेरी वीडियो को देख लेना। कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। यू टेक केयर, बाय बाय।